हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं एफिशिएंटली। बस आपको क्या करना है कि कुछ की पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसको फोकस होकर देखना है। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है फोकस के साथ, है ना। और अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए और अपने तरीके को चेंज करिए। अगर उस चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, अगर आपके मार्क्स बूस्ट नहीं हो रहे हैं तो चीज़ें चेंज करिए, सॉल्व करने के तरीकों को चेंज करिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पर वही जीसीपीटी मेथड, आप फैक्टर निकालोगे, फिर कॉमन निकालोगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, वो चीज़ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट रूट्स निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बस आप इतना करिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे निकालना है हर टाइप के मैंने आपको कवर करा दिया है ना, करवाऊंगा। तो बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है और चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करनी है ना। और जो भी मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको उसको बस नोट डाउन करना है, बस आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा उस चीज़ का। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक तरीके का पॉलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है? 2, ठीक है। जितनी डिग्री का होगा उतने हमें क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। तो पहले ये चीज़ क्लियर हुई। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो पॉलिनोमियल, ये चीज़ याद रखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मान लो एन डिग्री का है, डिग्री कितने का है? एन डिग्री का, तो हमें कितने रूट्स मिलेंगे? कितने मिलेंगे? एन रूट्स मिलेंगे, x1 x2 अप टू xn तक, ठीक है। उस तरीके से अगर पॉलिनोमियल डिग्री 3 होता तो कितने रूट्स मिलते हैं? x1 x2 x3, 3 रूट्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही हमें रूट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, हमेशा 2 रूट्स। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर थी पहले तो अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको हमेशा कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? और वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है? पैटर्न को नोटिस करना है और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फोकस होकर देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ये देखना है, यहाँ साइन नोटिस करना है। यहाँ क्या है आपका? माइनस है। यहाँ क्या है आपका? माइनस है। मैं यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ प्लस है, उसी सिक्वेंस में, ठीक है। माइनस प्लस है तो आपको जो रूट्स आएंगे कैसे आएंगे? दोनों प्लस आएंगे। कैसे आएंगे? पॉजिटिव रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? पॉजिटिव रूट्स। आपको इसी सिक्वेंस में याद रखना है, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव प्लस है, यहाँ भी साइन क्या है? प्लस है, ठीक है। तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे? दोनों नेगेटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अगर एक माइनस एक प्लस है तो क्या मिलेंगे? दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे। पहला वाला माइनस होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ ये नहीं कि ये वाला माइनस है, पहला वाला माइनस है फिर दूसरा वाला प्लस है, तो हमको रूट्स कैसे मिलेंगे? प्लस प्लस, दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर दोनों प्लस है तो हमें दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। अगर पहला वाला प्लस है फिर दूसरा वाला माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तब क्या होगा? हमें नेगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। आप ऐसे मत लिख देना कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने इस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखे रहने देना। क्यों? आपको मैं बताऊंगा, बस आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आपको दोनों नेगेटिव मिलते हैं तब क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव मिलेगा, पहला पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। अब देखिए मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस, इस तरीके से भी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस। नहीं, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। जब भी यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों नेगेटिव वाले हैं तो पहले प्लस आएगा फिर नेगेटिव। क्यों आएगा? जब भी हम रूट्स निकालेंगे तो पहले हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, तो पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी नंबर आएगा, बड़ा नंबर होगा तो बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे, छोटा नंबर यहाँ आएगा। 2 रूट्स आएंगे तो जो भी बड़ा वैल्यू आएगा, नंबर आएगा तो यहाँ लिखेंगे बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, ठीक है। बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, ठीक है। तो आपको बस प्लस माइनस का सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। समझ में आए? तो जब भी माइनस प्लस रहेगा तब क्या मिलेगा आपको? रूट्स कैसे मिलेंगे? दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। एक दोनों प्लस रहेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और प्लस प्लस एक पहला वाला प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, प्लस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस और यहाँ भी माइनस रहेगा तब क्या मिलेगा आपको? एक प्लस मिलेगा पहले प्लस में और नेगेटिव, ठीक है ये चीज़। अब आइए क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे अच्छे से। अब देखिए, इसको मैं पहले हटा दूं, यहाँ चीज़ें कुछ मेरे को अगर समझानी पड़ेगी। आप कैसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हो? आप क्या करते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, आप क्या करोगे? इसके फैक्टर निकालोगे, मान लो कितना? 12 8 96, ठीक है। 12 8 896, ठीक है। अब इन दोनों को सम करोगे, पता है कि 20 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? तो मैंने फैक्टर कर लिया 28 12 और 8। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस लिखोगे 12x माइनस 8x प्लस 96, ठीक है। x माइनस 12 माइनस 8, फिर x माइनस यहाँ लिखोगे 12, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस आपका 12 आएगा, x माइनस क्या आएगा आपका? 8 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? एक आपकी 12 मिलेगी, एक क्या मिलेगी आपकी? 8 मिलेगी, ठीक है। दोनों पॉजिटिव मिल जाएगी, पॉजिटिव है ना। x माइनस 12 लिखोगे क्या आएगा? इक्वल टू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा? एक प्लस 12 मिलेगा आपको,
एक क्या मिलेगा +12 और एक क्या मिलेगा आपका +12, दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, +8 लिख लेना। ठीक है। तो हमें 2 रूट्स मिले, पर आपको ये मेथड नहीं अप्लाई करनी है एग्जाम में। आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, क्या बताया यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ये वाला पहला कंडीशन, तो उसके लिए मैं बताया तो आपको दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे पॉजिटिव, तो लिख लो यहाँ प्लस और प्लस। मैंने क्या बताया, इसको तोड़ लो, इसको ब्रेक कर लो, किससे 12 8 96, ऐसा नंबर तोड़ना है। बस आपको क्या करना है, आप 2 चीज़ का याद रखना है, इसको ब्रेक करना है 2 फैक्टर में, ऐसा फैक्टर कि इनका सम क्या मिले। सम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको देखना है साइन क्या है, यहाँ पे क्या है साइन क्या है। साइन क्या करना है, ऐसे नंबर फैक्टर करना है जिनका सम करके, यहाँ प्लस है ना तो सम करना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो आपको सम करना है, सम ऐसा करना है कि आपको क्या मिल जाए 20 मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो इन दोनों का सम करूँगा क्या मिलेगा मुझे 20 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सम है। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हमको नेगेटिव करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक, तो मुझे 2 फैक्टर मिल गए, क्या 12 और 8। ठीक है, तो यही मेरे रूट्स हैं। तो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को मैं पहले लिखूंगा और छोटी वैल्यू को मैं बाद में लिखूंगा, समझ में। इसलिए तो मैंने यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, यहाँ बड़ी वैल्यू, इसलिए आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। एक माइनस, जब भी प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा पहले, फिर प्लस आएगा, तो बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी, जो भी निकल के आएगा, छोटी वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए, तो ये हमारे रूट्स के आगे डायरेक्ट एक 12 आ गया, एक्स वैल्यू 12 आ गई और एक्स वैल्यू 8 आ गई। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट ये मेथड लगाना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आए फिर से देखिए, और एग्जांपल है, ढेर सारे एग्जांपल लाया हूँ। ठीक है, अब इसको ब्रेक करिए। अब मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल फैक्टर है, ये नंबर है, इसको इसके जो फैक्टर है ये है 3 7 11। नहीं है तो आपको नहीं पता इसका फैक्टर, तो आप निकाल लो 2 3 1। इसको एलसीएम निकालते आते, मतलब वो फैक्टर निकालते आते, कैसे निकालते हो आप, निकालना जरा। तो 3 कितना हो गया आपका, 3 7 3 21 और कितना बचा 7 3 21, 2 बचा 7 21। ठीक है, उसके बाद 7 11 और फिर इसके बाद 11 बचा ना, तो ये 11। तो आपके 3 फैक्टर आ गए, 7 3 7 11, 3 फैक्टर आ गए। अब देखिए ऐसा नंबर लेना है, अब इसके फैक्टर क्या आ गया 3 × 7 × 11, ऐसा नंबर लेना है। अब यहाँ देखना साइन क्या है, पहले तो ये चीज़ देखो, ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस के लिए मैंने क्या बताया, दोनों रूट्स कैसे होंगे हमारे नेगेटिव होंगे। तो पहले लिख लो यहाँ नेगेटिव और ये चीज़ समझ में आए आपको। जब भी आपको यहाँ देखना है पहले साइन, ये प्लस है ये प्लस है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है, मैंने निकाली ये तीनों फैक्टर आ गए। ठीक है, अब ऐसा नंबर लेना है, अब इस चीज़ को नोटिस करना है, ये वाला यहाँ साइन क्या है, ये साइन क्या है। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका सम करने पे मुझे क्या मिले 32 मिले। ठीक है, सम क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन है प्लस। ठीक है, ये चीज़ समझ में। क्या नंबर लूँ 7 3 21, इन दोनों का इंटू कर लो, 7 3 21 21 और आपका इंटू में 11। ठीक है, 7 3 21 इंटू में 11, तो इन दोनों का सम भी करूँगा, क्या आएगा 21 और 1 कितना होगा आपका 32। ठीक है, तो मुझे 2 फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, एक 21 और इंटू में 11। ठीक है, तो मैं बड़ा वाला वैल्यू को यहाँ लिखूंगा, छोटी वाली वैल्यू को यहाँ लिखूंगा। तो मुझे 2 फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, एक -21, एक एक्स की वैल्यू क्या मिली -11। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना है। ठीक है, तो कैसे, ये चीज़ समझ में नहीं समझ में, तो और देखिए एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। अब इसको ब्रेक करिए जरा, इसको कैसे ब्रेक करोगे, ब्रेक कर लो। तो नहीं पता आपको फैक्टर, तो फैक्टर निकाल लो इसके। तो पहले तो आप ये देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस के लिए मैंने क्या बताया, दोनों रूट्स कैसे होंगे आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। अब आ जाइए इसके फैक्टर निकालिए, 3 से काटे, हाँ 2 से काटिए पहले, 2 से काटेंगे क्या आएगा आपका 2 1 जा, और ये 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर काटिए 2 से, 2 6 जा, और ये कितना 2 6 जा और 2 3 जा, फिर कितना 3 से काटिए, 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 7 से काट लिए, 3 से काट लीजिए 7, फिर इसके बाद 7। क्या आ गया, क्या आ गया इसके फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर प्लस है, तो ऐसे नंबर 2 नंबर ढूंढने, 2 फैक्टर ढूंढने। अब इनको इंटू करके 2 फैक्टर ढूंढने कि जिनका सम करने पे हमें क्या मिले 32 मिले। तो मैं क्या करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इन तीनों को मिला कितना मिला मेरा, ये कितना मिला है 7 3 21। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूँ तो आ रहा है क्या 33 आ जा रहा है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो और कोई नंबर लो, जैसे आप ले लो यहाँ 3 लिख लो। ठीक है, आप ले लो 7 दूनी 14। ठीक है, 14 ले लिया, और इन दोनों को मिलाओ, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 6 6 18। इन तीनों को मिलाओगे, इन तीनों को इंटू करोगे, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इन तीनों को मिला के 18, इन दोनों को ऐड करोगे 8 4 12 और ये 32। ठीक है, तो आपको मिल गया 32। एक क्या लिया 7 दूनी 14, आपने एक फैक्टर क्या लिया, एक फैक्टर लिया 14, और अब जो बचा 2 × 3 3 × 3 कितना हो गया 2 × 3 9 9 2 18, तो यहाँ 18 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों ये 2 फैक्टर मिल गए। ठीक है, पहले मैंने इसको सिंपली ब्रेक किया, फैक्टर निकाले, फिर इसके बाद देखना है मेरे को 2 एक्स्ट्रा फैक्टर करना है, इंटू करके जो भी स्मॉल 2 फैक्टर निकालने, फिर उसके बाद आप उनको क्या करना है, इन दोनों को सम करके देखना है 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है,
इन दोनों को सम कर रहा हूँ, क्या करूँगा, सम करूँगा तो कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। 32 मिल रहा है, यहाँ लिख दो। बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 18 यहाँ लिख दो, और छोटा नंबर यहाँ लिख दो। ठीक है, तो हमें एक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक -18 एक -14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया आपको चीज़ें। चलिए और देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। इसको सॉल्व करिए जरा, इसको आप एग्जांपल लिख लो, आप खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस वाला है, आप खुद से निकालना है। इसको पहले ब्रेक करना है, उसके बाद ऐसे फैक्टर निकालना है, यहाँ सम करना है, सम करने पे क्या मिले हमें, 57 मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस प्लस है तो यहाँ दोनों रूट्स कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बस। उसके बाद कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको भी आपको होमवर्क है तो सॉल्व करना है, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए अब ये देखिए, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो मैंने बताया माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया क्या, ये मैंने सॉल्व करवा दिया ना इसको, आपको इसको खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ 520 होगा, इसको हटा लेना, जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँ, चलो एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। क्या मिलेगा, एक रूट प्लस मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। ठीक है, अब 520 को ब्रेक करो ऐसा, तो ये मैंने पहले देख लिया, एक प्लस मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। 520 को मैं ब्रेक करूँगा। ठीक है, तो 2 से करो, 2 2 4, एक बच्चा कितना 6 ही, फिर ये कितना आपका 13 2 26 है, फिर उसके बाद 30 से काट दो, और अभी भी 2 से काट सकते हो आप वैसे। 2 कितना 2 6 और ये कितना 5 सा, फिर 13 आप 5 से काट लो, या 5 5 13 और इसके बाद 13, तो ये फैक्टर मिल गया आपको। तो अब ऐसा फैक्टर लेना है कि जिनका सम करने पे क्या मिले, यहाँ प्लस है ना तो सम करना है। ठीक है, सम करना है, क्यों बोल रहा हूँ, समझ में है ना। तो ऐसा नंबर लो, 2 नंबर जिनका तो इनके फैक्टर को पहले इंटू करो। कैसे करोगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 को मिलाओगे कितना हो गया, 20 हो गया। फिर ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 तो ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, हाँ तो याद है कितना। इसके फैक्टर में क्या लिख लेता हूँ, तो मैं फैक्टर के आगे 2 × 2 × 2 और 5 × आपका 13, पर मैं इसको 2 2 में 5 दूनी 10 इन तीनों को ले लेता हूँ एक साथ, कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 तो ये 26, तो इन दोनों को इंटू करूँगा तो 26 दूनी 52 और ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों फैक्टर आ गए, इन दोनों को सम करने पे मुझे क्या मिला, 46 मिला। तो पहला बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखूंगा, बड़ा वाला नंबर आपको पहले लिखना है, सीक्वेंस में याद होना चाहिए, प्लस पहले फिर माइनस, तो बड़ा वाला नंबर आपको यहाँ लिखना है, फिर छोटा नंबर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आए। अब आ जाइए और एग्जाम्पल देखिए, ये खुद से सॉल्व करो, नहीं अब ये मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपको 3 देख के घबराना नहीं, आप क्या करते थे, इसको पहले 3 को इंटू करते थे 35 से, नहीं आपको वो इंटू नहीं करना। आपको क्या मेन तो यही है ना कि आपको फैक्टर लास्ट में एंड में तो क्या निकालना है, फैक्टर तो निकालना ही पड़ता है। आप इंटू मत करिए, आप यहीं डायरेक्ट फैक्टर निकालो। 3 का फैक्टर निकालूंगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर निकालूँ 7 × 5। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसका फैक्टर है, निकालिए इसका फैक्टर है, क्योंकि हम यहाँ इंटू करते हैं तो ये भी इसके साथ में आ जाता है, तो ये भी 3 भी इसका फैक्टर हो जाता है, तो हम इंटू नहीं करेंगे, हम ये देख लेंगे। अब ऐसा देखना है कि यहाँ पे देखना है साइन क्या है, प्लस है। पहले तो ये देख लो माइनस प्लस है, तो आपके साइन कैसे, रूट्स कैसे मिलेगा, एक प्लस मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3 × 3, अब ये 7 5, तो अपन को ये तीनों फैक्टर मिल गए 3 7 5, इन दोनों तीनों का एक साथ यूज़ करना है। ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका सम करने पर मुझे क्या मिले, 22 मिले। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या मिलेगा, 7 3 21 नहीं 5 15, 5 इसका 3 का इंटू कर दिया 5 से और 7, तो 5 कितना मिल गया, 5 7, ये आपका क्या हो जाएगा, सम 22 आ जाएगा। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, ये 3 को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आप क्या करते हो, इंटू करते हो ना, आप डायरेक्ट यही फैक्टर निकालो, इंटू करके देख लो आपको सम कितना चाहिए, 22 चाहिए। एक फैक्टर कितना है 15 आया, एक फैक्टर कितना है आपका 7 आया, तो आप यहाँ पर बड़ा वाला फैक्टर यहाँ लिख लो, छोटा वाला फैक्टर यहाँ लिख लो। ये आपका आंसर हो गया, नहीं अभी आपका आंसर नहीं आया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है आपका 3 है, तो आपको 3 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो पहले मैंने क्या बताया, 3 का फैक्टर निकालो 3 × 1, उसके बाद 35 का फैक्टर निकाला 7 × 5। अब तीनों को मिला के आपको सॉल्व करना है कि जिसका सम हमको क्या मिल जाए 22 मिल जाए। तो मैंने क्या लिया 3 × 5 कर लिया, 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया, और 7 × 1 कर लिया, तो कितना हो गया आपका 7, तो 7 इतना आपको क्या आ जाएगा, एक फैक्टर ये 15 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, दोनों को सम करने पे हमें 22 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने 15 और 7 लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उससे डिवाइड करना होगा। यहाँ क्यों नहीं डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट तो क्या है 1 है, तो यहाँ 1 से डिवाइड कर लोगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा चीज़ें, समझ में। चलिए इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस है सेम। अभी हम ये भी देखेंगे, आप सोचोगे कि ये वाले 2 कंडीशन क्यों ले रहा हूँ, आगे लूँगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस प्लस है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या बताया 8, आप क्या करते हो 8 का 21 से इंटू करते हो, फिर उसके बाद फैक्टर निकालते हो, नहीं आप डायरेक्ट यहीं फैक्टर निकाल लो। क्या करो, यहीं फैक्टर निकालो। मैं कैसे निकाल लेता हूँ, 4 दूनी 8,
ठीक है, 4 दूनी 8 और इसको तोड़ लो 7 3 21, ठीक है समझ में, 7 3 21। अब ऐसे इन तीनों को फैक्टर को एक साथ लिख लो 7 4 2 7 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम करने पे मुझे क्या मिले, सम करना है, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है तो सम करना है, ठीक है। जब माइनस होगा तब हम देखेंगे कैसे क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तब 26 मिले तो क्या करो, 7 चौका 28 नहीं होगा, 3 दूनी 6 7, आप क्या करो 7 3 21, 4 दूनी 8 नहीं होगा तब भी, तो 7 दूनी 14 और ये 4 दिया 12, समझ में। मैंने क्या 72 कर दिया, कितना हो गया 14 आ गया, 4 दिया 12 कितना आ गया 12 आ गया, तो 14 प्लस 12 करो कितना आएगा 26। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके 2 फैक्टर मिल गए, कौन से, एक 14 और एक मिल गया 12 मिल गया, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ लिखो, छोटी वाली वैल्यू यहाँ लिखो माइनस के बाद, ठीक है समझ में। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस 14 आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस 12 आ गया। ये आंसर हो गया क्या, नहीं अभी आंसर नहीं है, इसके डिवाइड करोगे क्या, 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये 7, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका 7/4, ये कितना हो जाएगा -6 बटे आपका 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो याद रखना कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है लास्ट में, ठीक है समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, ये होमवर्क ले लीजिए, आप खुद से करिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर निकालिए, फिर ऐसा लेना है कि इनका सम करने पे 140 मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 49 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। चलिए ये वाला भी आपका होमवर्क है, होमवर्क करके लाओगे, ठीक है, आप खुद से करोगे। आ जाइए, अब आ जाइए ये वाला कंडीशन, प्लस प्लस वाला भी देख चुके थे वैसे, अब इसमें देख लो कोएफिशिएंट वाले में, इसमें कैसे रूट्स मिलेंगे आपको, माइनस माइनस, दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, माइनस माइनस। अब इसमें आपको ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 1, और इसको भी ब्रेक कर लो, कितना आपका 9 × 6, ठीक है 9 × 54, हम देख लेंगे। अब इन फैक्टर को एक साथ लिख लो, इन फैक्टर से ऐसे नंबर ढूंढना है कि हमें क्या मिल जाए 33 मिल जाए सम करने पे, 6 5 5 6 5 30 से बनेगा 33, कभी बनेगा, 2 फैक्टर लो ऐसे बनाओ कि 33 आ जाए सम करने पे, यहाँ सम है ना, एडिशन है, सम करना है, ठीक है। तो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको और तोड़ लेता हूँ, 3 × 3 और 2 × 3, ठीक है। एक काम करो, आप क्या करो, 3 3 का 9 9 दूनी 18, ये तीनों को एक साथ ले लो, तो कितना आ जाएगा 18 बन जाएगा, 5 3 15, तो 15। तो अब देखो अब बंद है ना, 15 और 18 को मैं सम करूँगा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आपको, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो आपको खुद दिख जाएगा हाँ फैक्टर क्या बन जाए। तो आप ये देखो किसको मैंने किस में ब्रेक कर लिया, 18 और किस में 18 कम 18 और 5 या 15, ठीक है, 18 54, ठीक है, इसमें वेट कर लिया, तो 18 का 1 से इंटू करना है और 5 का 3 से इंटू करना है, ठीक है, 5 या 15 और 18 कम 18, तो ये फैक्टर, ये चीज़ समझ में। अब देखिए बड़ा नंबर क्या है आपका, फैक्टर क्या है 18, तो आप 18 यहाँ लिख लो, छोटा फैक्टर क्या है यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो आपका अब ये आंसर होगा क्या, नहीं आंसर नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, एक्स करके 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो -18/5 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है। 3 कैसे 15/5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। ये चीज़ समझ में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -18/5 और -3 आ गई, ठीक है समझ में आया। चलिए चलिए होमवर्क है आपका, खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मैं सीट प्रोवाइड कर दूंगा, खुद से सॉल्व करना। अब आ जाइए ये वाली कंडीशन तो हमने देख ली। अब ये वाली कंडीशन देखिए, अब दोनों जगह क्या माइनस है, तो माइनस है तो दोनों के लिए मैंने क्या बताया, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले प्लस लिखना है आपको फिर माइनस, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी दोनों माइनस हो तो पहले प्लस एक माइनस, ठीक है। तो देखिए इंटू करना, ये इंटू नहीं करना आपको, यहीं फैक्टर कर लेना, 3 × 1 = 3 और ये कितना हो गया आपका 5 चौको 20, ठीक है, 5 4 = 20। अब आपके ऐसा नंबर 5 या 15 नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर, यहाँ पे क्या करना माइनस करना होगा, अब 2 फैक्टर निकालना, उनका माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए हमें 11 पे मिलना चाहिए। अभी तक क्या था, हम एडिशन कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि एडिशन था, ठीक है, इसलिए सम करके देख लेते। सम करने पे हमें क्या मिला था, ये वाली टर्म मिली थी, एक्स का कोफिशिएंट मिल रहा था, ठीक है। पर अपन को अब यहाँ देखो क्या है माइनस है, तो ऐसे 2 फैक्टर निकालना है, इनका माइनस करने पे हमें क्या मिलता है 11 मिल जाए, ठीक है। तो आप करिए 5 या 15 और 4 एकम 4, ठीक है, एक 15 और एक 4, ठीक है, 15 एक 4 मिल गया, इन दोनों को माइनस करूंगा कितना मिल जाएगा आपको 11 मिल जाएगा। तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। एक फैक्टर क्या हो गया 15, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये चीज़ का नोटिस करना है, इसका फैक्टर निकालना है और ये चीज़ का देखना है यहाँ क्या है, माइनस है कि प्लस है, तो प्लस करके लाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस करके लाना है, ठीक है। ये वाला टर्म तो 11 है, तो 14 में से 4 गया तो कितना हो गया आपका 11 बचेगा। तो पहला आपका बड़ा टर्म क्या है 15 है, तो 15 यहाँ लिखोगे, छोटा टर्म क्या है आपका 4 है, तो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, ये कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो आपके एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 15/3 और एक आ गई आपके एक्स वैल्यू -4/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +5,
ठीक है, समझ में किस तरीके से करना है। ये माइनस वाला था इसलिए हमने तो ऐसे फैक्टर निकाला है जिसका माइनस करने पे मुझे ये वाला टर्म मिल जाए, कोफिशिएंट बी मिल जाए। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए इसको सॉल्व करिए ज़रा। मैंने क्या बताया, 8 को ब्रेक कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 टू जा, इसको 5 या 15। ऐसे दो फैक्टर लेना है जिनका माइनस करने पे मुझे क्या मिल जाए, 14 मिल जाए। ठीक है, यहाँ माइनस करने पे क्या मिल जाए, 14 मिल जाए। तो देखूँ मैं अगर 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, ठीक है, 4 टू जा कितना आ गया, कितना आ गया, 4 पंचे 20, 4 का 5 से इंटू कर दिया और 2 का 3 से इंटू कर लिया, क्योंकि फैक्टर को एक साथ करोगे ना, तो फैक्टर निकालना है, दो फैक्टर निकालना है इन दोनों को सॉल्व करके। तो एक 20 आ गया और इंटू में 5 दूनी 10, 5 10 नहीं, 3 दूनी 6, एक 6 आ गया। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर मिल गए। अब जिनका माइनस करने पे क्या मिलेगा, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो 2 माइनस 20 माइनस 6 करूँगा कितना आएगा, 14 आएगा। हाँ सेटिस्फाई, यहाँ पे हमारा 14 आ रहा है। तो पहले देखिए माइनस माइनस तो रूट्स कैसे मिलेगा, एक प्लस मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। तो दो फैक्टर कौन से, 20 और 6, ठीक है, इन्हीं दो फैक्टर है, इनका माइनस करने पे क्या मिला, 40 मिला। तो दो फैक्टर है, तो बड़े वाले को यहाँ लिखोगे, छोटे वाले को यहाँ लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, ये मत भूलना। ठीक है, क्या करना है आपको, कोफिशिएंट एक्स करके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा लास्ट में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपकी 20 + 20/8 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई -6/8। ठीक है, समझ में, काट लो इसको। ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा आपका -3/4। ठीक है, समझ में। बस आपको क्या करना है, पहले देखना है यहाँ क्या है, माइनस माइनस है, तो यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस रूट मिलेगा, उसके बाद फैक्टर निकाल के आपको ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में, इस टाइप की आपको किसी भी टाइप की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाइए, इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो आप क्या कैसे सॉल्व करते हो। अब क्या करते हो, आप सोचते हो कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 9 नहीं आती है। जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस आपका इवन हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लगाते हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस ये। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अगर मान लो ऐसा देता हूँ x³ = 216, तब आपकी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है क्या, मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 6 मिलेगी। 6 से बस क्यों, क्या हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, अगर मैं x³ करूँ तो क्या हो जाएगा, -6 × -6 × -6। ठीक है, तो -6 क्या आ जाएगा, एक बार से एक बार माइनस तो कटेगा बस, पर एक बार माइनस तो आएगा ना, कितना हो जाएगा 216। तो 216 आ रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू एक 6 मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो आपको ऐसी इक्वेशन मिली स्क्वायर में, तो आपको याद रखना है एक्स की वैल्यू बस 9 नहीं आएगी, आप प्लस माइनस, अगर ऑप्शन में आपको प्लस वाला भी दिया है 9 -9 और ये दिया, तो आपको दोनों ऑप्शन सेलेक्ट 1 और 2 करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ। चलिए अब इस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो इसमें सोचोगे सर ये डेसिमल है, कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं आप कर सकते हो, इजीली है, कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ बनाने के कोफिशिएंट बनाने के वन कोफिशिएंट बनाने की कोशिश क्या करो। ठीक है, अब देखो 25 है, 25 को मैंने बताया आपको। ठीक है, 25 हो जाए कितना हो जाता है, 100 होता है। तो मैं इसको इंटू कर देता हूँ किससे, 4 से। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कि आपको किससे इंटू करना है, डिवाइड करना है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आपको कॉम्प्लेक्स, अब भाई 1 डे एग्जाम है, ठीक है, 1 डे एग्जाम में आपको एकदम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो देगा नहीं, है ना, ऐसी इक्वेशन देगा जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 25 को 100 करोगे, 100 के बाद 2 जीरो लगाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 ही बचेगा। ठीक है, इंटू करके लेना 25, 0.12 कितना होता है, 25 हो जाए कितना 100 होता है, फिर दो पॉइंट है, 2 पॉइंट लगाओगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद 35 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 3.5 है, क्या है यहाँ पे 3.5 लगा लेना, पॉइंट है। ठीक है, तो चाहती है 12, इसको आप ब्रेक कर लिया करो, कैसे 3.5 को कैसे लेते हो, 3 + 0.5 लिख लो। ठीक है, तो 4 का इंटू करोगे, 4 का इंटू करोगे ना सब में। ठीक है, 4 का इंटू चाहती है 12 आ जाएगा, और 4 इंटू 0.5 को क्या ले सकता हूँ, 0.5 को 1/2 ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसका आधा मतलब 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14x आ जाएगा। ठीक है, 14x आ गया, प्लस अब इससे इंटू कर लो तो 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको 44, तो इसको कैसे ले सकता हूँ, 11.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 + 0.25 लिख सकता हूँ। अब इंटू करना है 4 से, तो 4 से क्या इंटू करूँगा तो 44 हो जाएगा, और प्लस में क्या 25 चौको 100, तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा। तो यहाँ से कितना सॉल्व करके आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो। इस तरीके से आप ट्रिक करके सॉल्व करोगे तो आप इजिली कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब नॉर्मल मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, अब मैं इजिली सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना, जैसे हम सॉल्व करते आए। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस के लिए हमें दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे सम करने पे, यहाँ क्या है प्लस है, तो सम करने पे क्या मिले 14 मिले, तो 9 × 45। ठीक है, 9 × 9 तो एक
फैक्टर क्या मिल गया 9, एक ये दोनों को सम करूँगा कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर क्या आ गया 9 मिल गया, एक फैक्टर एक्स वैल्यू -9 और दूसरी वैल्यू x1 और x2 क्या मिल गई -5। ठीक है, तो रूट मिल गया। ठीक है, समझ में है आपको? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेना सारे दो रूट से, ये x1 x2 है। ठीक है, मैं x1 x ले रहा था, ये x1 x2। ठीक है, समझ में? तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व करिए ज़रा। ये होमवर्क दे दूँ क्या आपको? क्या करना है आपको? यहाँ भी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करो आप 4 से इंटू कर लो, या आप क्या करो यहाँ 2 से इंटू कर लो। 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो पॉइंट लगाओगे तो क्या 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, हाँ फिर यहाँ पे 2 से इंटू करो, 8 2 16। 2 से इंटू करोगे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 आपका 1 1, तो ये कितना जाएगा आपका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ क्या आ जाएगा 63। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस प्लस वाले है तो दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। 963 और इन दोनों का सम भी करोगे क्या आएगा आपको 16 आएगा। तो क्या आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। तो x1 क्या आ जाएगा -9 और x2 क्या आ जाएगा आपका -7। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में है आपको, डायरेक्ट ये करना है आपको, नॉर्मल सॉल्व करके आपको लेंथी करके नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस टाइप की इक्वेशन दिखे तब आप कैसे सॉल्व करो। यहाँ x ले लिया वेरिएबल। ठीक है, x और ले लो, कुछ भी वेरिएबल आ जाए उससे मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितनी डिग्री है 2 डिग्री है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करो, कुछ नहीं करना, वो सिंपली वो ये आपको कॉम्प्लेक्स करके बना के देगा, पर वो सिंपल सबसे सिंपल वही होगा। अब यहाँ क्या करो, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड इंटू करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर, हाँ चलो ये कट जाएगा तो 88 बचेगा। और यहाँ पे क्या आएगा 26 है, अपॉन में वाई है तो एक वाई से एक वाई कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 88, यहाँ क्या बचेगा आपका 26 वाई बचेगा और यहाँ कितना बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई वाई स्क्वायर 26 वाई और प्लस 88। बस इसको सॉल्व कर लो, 88 को सॉल्व कर लो, 8 × 11। ठीक है, ये हो गया। और आपको क्या चाहिए, सम करने पे 26 आना चाहिए, तो इसको ब्रेक कर लो, 4 और ब्रेक करो, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया आपका 11 दूनी 22 4 26। ठीक है, तो मैंने क्या किया 11 2 जा 22 और 1 2 में 4, तो इन दोनों को सम करूँगा कितना मिलेगा 26 मिलेगा। तो मेरे को 2 फैक्टर मिल गया, प्लस प्लस है तो माइनस, दोनों रूट्स कैसे माइनस मिलेगा, 22 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x1 कितना आ जाएगा -22 और x2 कितना आ जाएगा आपका, 2 रूट्स मिलेंगे -4। ठीक है, ये चीज़ समझ में, अगर कोफिशिएंट होता तो हम उससे डिवाइड भी करते हैं, तो पर यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब रूट वाला, अगर रूट आ जाता है तब कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना, आप जो बता रहा हूँ आपको दिमाग से एकदम फोकस होकर देखना है। अब देखना है यहाँ पे रूट वाला, जो रूट में लिखा आपको उसको क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करोगे स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर कितना आएगा 2 आएगा। तो बस इसको अभी वाले जो बिना वेरिएबल के उसको डिवाइड करना है 2 से, जो स्क्वायर करने के बाद आएगा उससे डिवाइड करना, कितना आ जाएगा 18। ये चीज़ आए समझ में, 18 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है इसको, कि जिनका सम करने पे यहाँ सम प्लस है ना, सम करने पे क्या मिल जाए मुझे 9 मिले, तो 6 और ये। ठीक है, तो आपको पता है माइनस प्लस है तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, एक प्लस मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, ये चीज़ तो भूलनी नहीं है आपको। जब माइनस और प्लस है तो कब मिलेगा, एक प्लस मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, ये चीज़ लिखवा दी है मैंने, एक प्लस मिलेगा। अब ऐसा नंबर लेना है जिनका सम करने पे मुझे ये वाला वेरिएबल मिले। कौन सा वाला, ये √2 तो मैंने देख लिया। स्क्वायर करने पे मुझे क्या करना है 36 को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा उसको देखना है, ऐसा ब्रेक करना है कि जिनका सम करने पे मुझे क्या मिले 9 मिले। जिनका सम करने पे क्या मिले मुझे, सम क्यों करना है यहाँ पर क्योंकि प्लस है, तो 9 मिले तो मैंने 6 और 3 लिया, इंटू करने पे 18 आ रहा है और प्लस करने पे 9 आएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है। यहाँ 3 आप बोलोगे कि यहाँ 3 लिख दो, नहीं मैंने इसलिए सिक्वेंस बताया आपको, यहाँ पे प्लस लिखना है और माइनस। ठीक है, तो प्लस वाला यहाँ जो आएगा बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे मैंने बताया बड़ा नंबर आएगा यहाँ छोटा आएगा, इसी तरह यहाँ बड़ा यहाँ छोटा यहाँ बड़ा यहाँ छोटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो ये आपके रूट्स हो गए। तो x1 क्या आ गया +6 और x2 क्या आ गया -3। ठीक है, ये दोनों रूट्स निकल आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, क्या बताया मैंने, इसको स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो। क्या बोला, स्क्वायर करो इसका और 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना होगा 5 या 15 और कितना बचा 1 6, 56 आ गया। अब 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका यहाँ क्या है सम है ना, सम करने पे क्या मिले मुझे 15 मिले, तो 9 × 54। ठीक है, 9 × 9 6 आपको कितना मिलेगा, नहीं 8 7 जा 8 7 56 होगा, 8 7 जा 56 होता है ना, इन दोनों का इंटू करना, और इन दोनों का सम करूंगा कितना मिलेगा मुझे 15 मिलेगा। तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पहले माइनस प्लस है तो आपके रूट्स कैसे मिलेंगे प्लस और एक माइनस होगा, तो एक रूट्स आपका 8 है एक रूट 7
तो बड़ा वाला रूट्स यहाँ लिखोगे, बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखोगे, छोटा वाला नंबर यहाँ लिखोगे, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक एक्स इक्वल टू +8 आ जाएगा और एक एक्स इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों रूट्स आपके निकल के आ गए समझ में। तो इस तरीके से आपको निकालना था। तो ये था हमारा आज का। ठीक है, थैंक यू नहीं लिखा मैंने। तो आई होप आपको अब रूट्स निकालने में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो बस आप कुछ की पॉइंट्स हैं, बस इसको आपको याद रखना, जब भी माइनस और प्लस है तो आपको दोनों रूट्स, एक रूट प्लस आएगा एक नेगेटिव है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, पहला वाला प्लस दूसरा नेगेटिव, क्योंकि जो भी बड़ा नंबर आएगा आपको यहाँ लिखना है, छोटा नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, अगर दोनों प्लस होंगे तो आपके दोनों नेगेटिव रूट्स आएंगे। अगर एक पहला वाला प्लस है यहाँ साइन और माइनस है, तब आपको माइनस और प्लस आएगा, और माइनस माइनस है तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको इसको बार बार गो थ्रू करना है और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं कि आपको फैक्टर निकालो उसके बाद कॉमन निकालो उसके बाद सॉल्व करो, इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। लेंथी मेथड नहीं यूज़ करनी है आपको, कम से कम समय में अगर ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करनी है तो बेस्ट अप्रोच सीखिए। ठीक है, और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इन्हेंस करिए। ठीक है, इंप्रूव करिए चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।